पूरा दिन खौफो हरास में कटता रहा कि अब ना जाने क्या होने वाला है। और जब मुकर्ररा वक़्त आया तो जिस्मो जान पर कपकपी तारी हो गई। पूरा गांव खौफ के लबादे में लिपट गया। और फिर अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, भयानक दुनिया में आपका वेलकम है। हम आपके लिए लाए हैं खौफनाक और दिल को दहला देने वाली सच्ची कहानियाँ। रोज़ नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। तो चले आए कहानी का आगाज़ करते हैं। आज की कहानी है खौफनाक मंजर। यार कितनी डरपोक हो तुमसे तो ये एक गेंद तक नहीं लाई जाती। हद होती है भाई। क्या बनेगा तुम्हारा? सबा पिछले आधे घंटे से मुझे लगातार सलवातें सुनाए चली जा रही थी। ऐसा बनता भी था क्योंकि उसने वो काम कर दिखाया था जो मैं तो कभी नहीं कर सकती थी। वहाँ मौजूद भूतों के इस महल से गेंद लाना किसी मार्के से काम थोड़ी था। और ये मार्का सबा ने सर कर दिखाया। यार तुम्हें पता तो है ये घर नहीं बल्कि एक भूत बंगला है। तुम कैसे ये सब कर सकती हो? या तुम्हें ज़रा बराबर भी डर नहीं लगता? और तुम जानती हो ना, अगर आंटी को ये सब पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा? अरे यार कुछ नहीं होता। पता नहीं मैंने भी कैसी फटू डरपोक इंसान के साथ दोस्ती कर ली है। अब तो तुम्हारा ये डर निकाल कर ही रहूँगी मैं। तुम आज रात मुझसे यहीं मिलोगी, समझी? क्या मतलब? भाई मेरे ख्याल से मैंने फ़ारसी तो नहीं बोली जो तुम्हें समझ ना आ सके। नहीं कभी नहीं, मैं यहाँ नहीं आऊँगी। और वो भी अंधेरी रात के इस पहर? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे लगता है अंदर जाकर बाल लाने से तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन बिगड़ चुका है, इसलिए अब हमें घर वापस चलना चाहिए। हाँ ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, अब देख लो। मैं रात में तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूँगी। और सोच लो अगर मैं अकेली यहाँ खड़ी रही और मुझे कुछ हो गया तो इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम होगी। अब फैसला तुम्हारा है। नहीं मैं नहीं आऊँगी, बस मैंने कह दिया, अब चलो यहाँ से। सबा की आंखों से न जाने क्यों मुझे खौफ सा महसूस होने लगा। इसकी आंखों में एक अजीब वहशत सी थी। लेकिन मैं इसे देखे बिना अपनी बात मुकम्मल करके आगे चलने लगी। लेकिन दिल बार बार होले चला जा रहा था कि अगर सच में सबा ने अपनी ज़िद ना छोड़ी तो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा बैठे। पूरा दिन सिर्फ इसी खौफ में कटता रहा कि ना जाने अगले पहर क्या होने वाला है। और बिल आखिर शाम डलते ही सबा की कॉल ने मेरी रगो जान में एक सर्द लहर दौड़ा दी। और ना चाहते हुए भी मुझे उसका फ़ोन उठाना पड़ा। सबा तुम आ रही हो ना? ना 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 नहीं, मैं नहीं आ रही। सुनो, मैंने तुमसे इनकार सुनने के लिए कॉल नहीं की, लेकिन ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं घर से निकल रही हूँ। बाकी तुम जो चाहो करो। मेरी किसी भी बात को खातर में लाए बिना वो दूसरी जानब से फ़ोन काट चुकी थी। क्या मुझे जाना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? लेकिन वहाँ मेरी दोस्त मेरे सबब किसी मुश्किल में ना फंस जाए। लेकिन मैंने तो उसे रोकने की भरपूर कोशिश की। अब उसने अगर मेरी बात नहीं सुनी तो इसमें मेरा क्या कसूर? लेकिन वो मेरी दोस्त है, मुझे उसे यूं अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ मुझे जाना चाहिए। काफ़ी देर खुद से हम कलाम होने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंची कि मेरा वहाँ जाना ही बेहतर है। अम्मी मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो बेटा? अम्मी मैं सबा की तरफ जा रही हूँ, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। लेकिन इतनी रात हो गई है, क्या ज़रूरत है जाने की? बाहर बहुत ठंड पड़ रही है बेटा। आपको जो भी काम हो आप सुबह उससे बात कर लेना। अभी आप अंदर जाओ। अम्मी प्लीज़, मुझे अपने सुबह के असाइनमेंट के बारे में उससे बात करनी है। अब वो सुबह तो नहीं हो सकती ना, प्लीज़। अच्छा अच्छा जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना, समझी ना? जी अम्मी समझ गई। बस यूं गई और यूं आई। डर के मारे मेरा आधा खून रास्ते में ही खुशक हो चुका था। और ये रास्ते के दरमियान पड़ता कब्रिस्तान मेरी बाकी की जान निकालने के लिए काफ़ी था कि अचानक कब्रिस्तान में मौजूद
کسی کی ہلکی ہلکی آہٹ نے میرے قدم برف کی مانند جما دیے۔ آیت الکرسی، ہاں جلدی پڑھو اور آگے بڑھو۔ لیکن آیت الکرسی مجھے یاد کیوں نہیں آ رہی؟ یا خدا میری مدد فرما، میرے قدم بھی آگے بڑھ نہیں پا رہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آلتو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو، آلتو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو۔ آہستہ آہستہ وہ آہٹ مزید بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی اور کوئی بڑی تیزی سے میری جانب بڑھے چلا آ رہا تھا کہ اچانک آیت الکرسی کا ورد میری زبان پر جاری ہو گیا اور اس کے پڑھتے ہی میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قدم کہاں پڑ رہے ہیں۔ نہ جانے کتنی ہی قبروں کو ٹھوکر مارتے میں بھاگی چلی جا رہی تھی کہ اچانک قبرستان کے اختتام پر مجھے وہ گھر دکھائی دیا، وہی خوفناک گھر جو نہ جانے کب سے بند پڑا تھا۔